बुलंद कीजिए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। मैं हूं प्रियंका संभव। केवल प्रोडक्ट कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, कंज्यूमर का हक अच्छी सर्विस पर भी उतना ही है। प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में से एक की भी अगर अनदेखी होती है तो कंज्यूमर अधिकार को ये नजरअंदाज करने के बराबर हुआ। आज हम करेंगे ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी की पड़ताल, देखेंगे कैसे कंज्यूमर के साथ की वादा खिलाफी ने स्नैपडील को पहुंचा दिया नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचकर इंश्योरेंस कंपनियां कैसे कर रही है कंज्यूमर के पैसों के साथ खिलवाड़, और एयरटेल कंज्यूमर को क्यों आई कंपनी की भूल से दिक्कत। लेकिन सबसे पहले बात ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ग्राहक खींचने की होड़ में एक से बढ़कर एक लुभावने डिस्काउंट देने का वादा करती हैं और कई बार अपने ही बनाए जाल में फंस भी जाती हैं। हैरत की बात है कि टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर खुद को बड़े ब्रांड में तब्दील करने वाली ई कॉमर्स कंपनियां अपनी गलती का दोष भी टेक्नोलॉजी को ही देती हैं। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने भी एक मामले में ऐसा ही कुछ किया है, लेकिन आज उसे कंज्यूमर कोर्ट में खुद को सही साबित करने की दलील देनी पड़ रही है। पूरा मामला क्या है समझते हैं पंजाब के संगरूर के रहने वाले निखिल बंसल से, और उनके वकील राजेंद्र गोयल भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। निखिल वो कंज्यूमर हैं जो स्नैपडील की मनमानी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए हैं। निखिल छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्नैपडील की मनमानी इनसे झेली नहीं गई। निखिल स्वागत है आपका। क्या हुआ था आपके साथ, क्यों आप स्नैपडील से जवाब मांग रहे हैं कोर्ट में, बताइए। मैम बात है 31 जुलाई 2014 की, जब मैंने iPhone 5s लेना चाहा था। तो मैं जैसे कि एक रेगुलर कस्टमर करता है कि ऑनलाइन पोर्टल्स पे चेक करता है कि उसे बेस्ट डील मिल जाए आईफोन की, इसी तरह मैंने स्नैपडील पे चेक किया तो तभी मुझे वहाँ पे 99% ऑफ मिल रहा था, और जो कि आईफोन की प्राइस बता रहा था ₹68 ओनली फॉर iPhone 5s 16GB गोल्ड कलर। तो मैंने उसको ऑर्डर किया, जैसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो उसको ऑर्डर करेगा अगर उसको ये डील मिल रहा हो। तो मैंने 68 रुपीज़ में आईफोन को ऑर्डर किया। उनका मुझे कंफर्मेशन ईमेल भी आया कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, जब हम डिस्पैच करेंगे आपका आईफोन तो हम आपको एक और ईमेल कर देंगे। तो एक दिन बाद उनका ईमेल मुझे आया कि सर ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट हम आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते। तो मैंने उनकी कंज्यूमर लाइन पे ईमेल किया तो उनका रिप्लाई आया कि सर टेक्निकल फॉल्ट था तो हम डेफिनेटली इसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या टेक्निकल फॉल्ट था इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था आपको निखिल ना। लेकिन वाकई में 68 रुपए में अगर मुझे भी 16 GB का आईफोन कहीं दिखेगा तो मैं भी खरीदना चाहूंगी, और आपने भी वही किया। लेकिन वो बस 68 रुपए में फोन जो था वो बस दिखावा था। आपने काफी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की और फिर आपने रुख किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। आपके पक्ष में यहाँ पर फैसला आया, बताइए क्या क्या हुआ जब आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो मैम मैंने उनको रेगुलरली ईमेल्स की थी कि मुझे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर कीजिए आप, तो उनका मुझे कोई रिप्लाई आना उनका बंद हो गया मुझे। तो मैंने उसके बाद अपने फादर से डिस्कस किया, और मेरे फादर के जान पहचान में हमारे मिस्टर राजेंद्र गोयल जो हमारे एडवोकेट हैं इस केस से रिलेटेड, उनसे बातचीत की। उनसे डिस्कस करने के बाद हमें यही फैसला निकला कि हम संगरूर कंज्यूमर कोर्ट में इसको अपील करेंगे कि ऐसे कंज्यूमर का राइट अपने एज ए कंज्यूमर हम अपना राइट मांगेंगे वहाँ पे। और आपको अपना राइट संगरूर के डिस्ट्रिक्ट फोरम ने दिया, निखिल के हक में फैसला सुनाया भी गया। निखिल आप सबसे यंग कंज्यूमर होंगे जो शायद अभी तक कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि बात 68 रुपए की नहीं थी, बात थी वो वादे की जो स्नैपडील ने आपसे किया। और युवा मुझे लगता है इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सबसे कोर बायर्स होते हैं, कोर कंज्यूमर होते हैं। तो अब स्नैपडील ने इस मामले को फिर वो चुप नहीं बैठी, वो स्टेट फोरम पहुंच गई थी। वहां कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? जी मैम वहाँ पे स्टेट फॉर्म में जब पहुंची स्नैपडील तो उन्होंने भी सेम है संगरूर जो कोर्ट ने फैसला किया था, तो चंडीगढ़ कोर्ट ने भी वही फैसला सुनाया।
तो आपको 2 बार जीत मिल चुकी है, अब इंतजार रहेगा तीसरी जीत का। आपके लॉयर राजेंद्र गोयल मेरे साथ हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगी, एनसीडीआरसी में 3 मई की तारीख आ रही है, आपका पक्ष कितना मजबूत है? निखिल बंसल 2 जगहों पर तो जीत चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट में जीत चुके हैं, चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने निखिल के पक्ष में फैसला सुनाया है। जी मैडम, ऐसे है, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ इन्होंने स्टेट कमीशन में अपील डाली थी, जो इनकी अपील 10,000 रुपए कॉस्ट के साथ डिसमिस कर दी गई है। अच्छा, उसके बाद जो है इन्होंने अब नेशनल कमीशन में अपील डाली है। मैडम, इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से ये अपील मेंटेनेबल नहीं है। अच्छा, क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट मैडम मैं डिफेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका केस बहुत मजबूत है? 101% कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे, क्योंकि लॉ हमारी फेवर में है। तो इसमें क्या त्रुटि दिख रही है आपको? स्नैपडील से क्या कमी रह गई है? क्या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस आप इसे मानेंगे या फिर वादा खिलाफी मानेंगे? ये डेफिशिएंसी इन सर्विस तो है ही है, उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी है। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो जो है ना, मोस्टली कंज्यूमर इलिटरेट होते हैं, या जो लॉयर्स को कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको कंज्यूमर लॉ के बारे में पता नहीं है, तो इसीलिए वो रह जाते हैं। ये जो यंग है, तो इसने ये पढ़ाई भी कर रहा है, इसके फादर ने मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने उसको कह दिया कि ये हो जाएगा, आप आइए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे को दीजिए। तो क्विकली हमने केस डाल दिया और डिस्ट्रिक्ट फोरम ने भी बहुत जल्दी इनको, ये कंज्यूमर फोरम में एक्स पार्टी हुए थे। अच्छा, केस नहीं हो सके। केस नहीं हो सके। ये इसमें एक मेन पॉइंट यही है कि ये एक्स पार्टी चल रहे हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं 3 मई को हमारे को इंतजार रहेगा क्या आता है फैसला। लेकिन राजेंद्र जी, ये बताइए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई कंज्यूमर करते हैं खरीदारी करने के लिए, और इस तरह के मामले में फंस भी जाते होंगे। आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कंज्यूमर को? अपने आप को वो कैसे प्रोटेक्ट करके रखें? किन चीजों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन लुभावने ऑफर्स को अवेल करते हैं? ऑफर, जब भी ऑफर आती है कोई, जो अगर आपके फायदे में है तो उसको अवेल कर लेना चाहिए। इनको ईमेल दीजिए कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आप मेरे को कंफर्म कर दीजिए। वो कंफर्म कर देंगे, उसके बाद जो मर्जी करते रहें, फिर अपना हमारा राइट कंज्यूमर का बन जाता है। जी, यानी आप बिल्कुल कॉन्फर्मेशन लें और रिटन कॉन्फर्मेशन ले। राजेंद्र गोयल और निखिल बंसल तो मेरे साथ बने ही हुए हैं, स्नैपडील का ये मामला इनके साथ जो इस पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्नैपडील एक अकेली ही कंपनी है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। देश की कमोबेश, मैं तो कहूंगी हर ई कॉमर्स कंपनी की ऐसी दास्तान से पहरेदार रोजाना रूबरू हो रहा है। पहरेदार के पास एक ऐसा ही मामला आया था, ई कॉमर्स कंपनी थी, इसमें पेटीएम। आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इन्हें दिक्कत आई थी पेटीएम से, और मामला आईफोन का ही था। आशीष, नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। तो पेटीएम ने आपको आईफोन कितने में देने का वादा किया था? और आप मैडम 60 रुपीज में आईफोन 6 देने का मेरे को वादा किया था, कमिटमेंट की थी, और एक मेल भी किया था कि हमने आपका परचेज ऑर्डर भी ले लिया और पेमेंट भी ले लिया 60 रुपए की, जो इन्होंने वैल्यू दी थी। और आपको 17 मार्च को हम लोग 17 मार्च 2016 को ये फोन डिलीवर भी कर देंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने कंज्यूमर कोर्ट में भी कोर्ट डाला और आपके थ्रू भी मेरा केस टीवी में डिस्क्लोज किया गया, बट उसके बाद आप ही को उन्होंने आंसर दिया, हमें तो कोई जवाब देने का उन्होंने हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि इनको कोई जवाब दिया जाए। नहीं सर, आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। 60 रुपए हो या 68 रुपए हो, अगर कंपनी वादा करती है तो वो निभाना पड़ेगा, और नहीं निभाएगी तो आशीष जी, आप अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में पहुंच गए हैं पेटीएम से जवाब मांगने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सफल हों अपने इस लड़ाई में, क्योंकि बात मैं फिर से यही कहूंगी, ये नहीं है कि 68 रुपए आपने दिखाया और आप उसे डिलीवर नहीं कर पाए, या 60 रुपए का आईफोन आप दिखा के डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। बात यह है कि आप अपने कंज्यूमर को वादा कर रहे हैं और इस वजह से कंज्यूमर आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, आपका मुरीद बन रहा है, आपका सब्सक्राइबर बन रहा है, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप एक मेल कर रहे हैं कि ग्लिच हो गई, टेक्निकल ग्लिच हो गई। मैडम एक चीज बताइए, अगर इनकी इस बात पे ये कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो ये जो जितना क्लेम करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी हैं 100% जेन्युइन है, कौन उस प्रोडक्ट को चेक कर रहा है? अगर वो उसको चेक करके कैसे, अगर उनसे ये गलती हो सकती है, तो मे बी वो जितना भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं सब डुप्लीकेट माल बेच के कर रहे हो,
उसमें भी ये बोल देंगे डुप्लीकेट माल आ गया। अगर किसी आदमी ने प्रूव कर दिया, 100 में से एक ने अगर प्रूव कर दिया कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, तो बोलेंगे ये सेलर की गलती है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। इनकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। मेरी नजर में इन लोगों की नेगेटिव पब्लिसिटी होनी चाहिए कि ये लोग जो कहते हैं हम ओरिजिनल देते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं, फलाना है, ये है, लेकिन आज 100 आदमियों को इन्होंने एक पर्टिकुलर कोई चीज XYZ इन्होंने डिलीवर करी, 99 लोग तो लेके रख देंगे। भरोसे तो अगर एक आदमी अगर खिलवाड़ हो रहा है। आशीष, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल, आपको भी मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप एक स्टूडेंट हैं और मुझे लगता है आप वो युवा हैं जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे तमाम युवाओं को कंज्यूमर राइट्स के मामले में? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने अभी कहा कि जो यंगस्टर यूथ है हमारा, वो मतलब वही मेन रोल है उनका ऑनलाइन पोर्टल्स का बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो एक थ्रेड मैं भी हूँ, जैसे कि मैं भी बहुत फोन था इसका ऑनलाइन शॉपिंग का। तो जैसे ये केस मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, तो इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अब हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर हमारे साथ डील कर रही है कंपनी, तो कंपनी वो निभाएगी, जरूर निभाना पड़ेगा कंपनी को। जो मेरा केस अभी नेशनल कमीशन के पास किया हुआ है, कहीं पे भी केस जाए तो मैं अपने हक के लिए जरूर फाइट करूंगा। शुक्रिया निखिल, बेस्ट ऑफ लक आपकी फाइट के लिए। जो वादा कर रही है कंपनी वो निभाना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में निखिल ने रख दी अपनी बात। हम आपको यहां पर बता दें कि आशीष से बात चल रही थी जिन्होंने पेटीएम से 60 रुपए का फोन बुक किया था। पेटीएम ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए सारी गलती सेलर की ही बता दी थी हमारे शो में। पेटीएम का जो जवाब आया था उसके मुताबिक इस बात का जवाब फिर भी नहीं दे पाई थी कंपनी कि क्या उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो सेलर को मनमाने तरीके से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग से रोक सके। उसका कहना सेलर ने लिस्ट कर दिया, हम क्या करें। लेकिन जब लिस्ट कर रहा है तो क्या आपके पास कोई स्क्रीनिंग का सिस्टम ही नहीं है? साफ है कि सेलर के फर्जी तरीके रोकने या नकली सामान की डिलीवरी ना हो सके, इसकी जांच करने का कोई तरीका इन ई कॉमर्स कंपनियों के पास है ही नहीं। हमें तो लगता है कि ये कंपनियां सिर्फ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए, अपने आप को नंबर 1 बताने के लिए किसी भी वाजिब और गैर वाजिब तरीके को अपनाना सही समझती है, कंज्यूमर की अनदेखी करती है, कस्टमर सर्विस की धज्जियां उड़ाती रहती हैं। और इसलिए जरूरी है कि आप निखिल बंसल और आशीष की तरह जागरूक रहें और अपने हक को मांगे इन कंपनियों से जब आपसे करती हैं ये वादा खिलाफी। लेते हैं एक ब्रेक। यहां पर ब्रेक के बाद ICICI प्रू इंश्योरेंस कंपनी के यूलिप में फंसकर कंज्यूमर को उठानी पड़ी कई दिक्कतें। आप देख रहे हैं पहरेदार, बुलंद कीजिए अपने हक की आवाज हमारे साथ। इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी अपने चरम पर है। कंपनियां इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के नियमों की आड़ में प्रीमियम में अनाप शनाप बढ़ोतरी कर रही हैं। यही नहीं, अपने कंज्यूमर को वो बिना कोई वजह बताए पॉलिसी कैंसिल तक करने जैसा कदम उठा रही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है हनुमानगढ़ राजस्थान के सुरेंद्र कुमार के साथ। साल 2011 से ICICI प्रू लाइफ के कंज्यूमर रहे हैं सुरेंद्र जी। पॉलिसी जून 2015 में एकाएक बंद कर दी जाती है। जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो साफ साफ कोई जवाब इन्हें कंपनी से नहीं मिलता रहा है। पूरी बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेंद्र जी, आप कितना प्रीमियम अदा करते रहे और आपकी पॉलिसी ऐसे अचानक आखिर बंद क्यों हुई? मैंने 15,000 रुपए पर ईयर इनकी पॉलिसी थी और 5 साल तक पे की है। मैंने रेगुलर टाइम पे की है। हाँ, 2011 से 2015 तक हर साल आप 15,000 रुपए अदा करते रहे ICICI प्रू? जी मैम, हाँ, मैं रेगुलर इनको टाइम पर पैसे देता रहा हूँ। और फिर क्या हुआ? अचानक आपको बोल देते हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई है, वजह क्या बताइए? नहीं मैम, मेरे पास जब मैंने 2015 की इसके प्रीमियम पे की तो उसके बाद में छठे महीने में मेरे पास उसका 15,000 का एक चेक रिफंड का एक SMS आता है। तो उन्होंने कंपनी ने मेरे को पहले कोई सूचना नहीं दी। सिर्फ ये कि आपको 15,000 रुपए का चेक WD के थ्रू भेज रहे हैं हनुमानगढ़, बस इतना आता है मेरे पास SMS। तब फिर मैंने यहाँ इनके जोनल ऑफिस में गंगानगर कॉन्टेक्ट किया तो पता चलता है कि पॉलिसी आपका प्रीमियम 15,000 से 27,000 रुपए कर दिया गया है। अच्छा, हाँ, और ये पॉलिसी नहीं तो आपकी फोरक्लोज हो गई है 14/8/2014 में। अच्छा। और जबकि मैंने 15 का प्रीमियम भी पे कर दिया मार्च 2015 का जब आप प्रीमियम बेचते हैं तो पता चलता है कि 2014 में ही पॉलिसी फोरक्लोज कर दी गई है। ये पॉलिसी थी क्या? इसका नाम क्या था? क्या खासियत थी? क्यों ली थी आप? हेल्थ सेवर पॉलिसी थी मैम, ये हेल्थ सेवर।
ओके, और आपने क्यों लिया था ये? मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में ये था, चिंतित था भी चलो कभी भी आगे जरूरत पड़े, जैसे ये 2037 तक थी मैम, तो मैं ये सोच रहा था भी कल को कोई दिक्कत आए तो ये पैसे काम आएंगे। 5 लाख रुपए की पॉलिसी थी मैम ये। लेकिन अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो कंपनी क्या था, किसी के पास नहीं मिल रहा था आपको, बंद क्यों की गई? अगर 2037 तक प्रीमियम चलना था तो 2014 में फोरक्लोज कर दी जाती है, 2015 में बताया जाता है कि या तो 27,000 का प्रीमियम दीजिए या बंद कर दे रहे हैं इसको। हाँ, तो बंद करने की वजह आपने पूछा उनसे? वजह उन्होंने कुछ नहीं बताई, गोलमोल रहता है मैम। मैंने कई बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी वाले कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब देते ही नहीं है। कभी कहते हैं कि हमारे इसमें पहले लिखा हुआ है, कभी कहते हैं ये हो गया, इसका प्रीमियम बढ़ गया, आपके वो पैसे कम हो गए। अब जबकि कंपनी वालों ने जब स्कीम बनाई थी तो उन्होंने 15,000 रुपए प्रीमियम रखा था, वो मैंने रेगुलर पे किया है, तो फिर मेरे पैसे कम कैसे पड़ गए? और अगर कम पड़ गए तो ये 10-20 हजार रुपए बोलते भी एक बार जमा करवा दो, आपके पैसे कम पड़ गए, तो मैं करवा देता, पता नहीं करवाना भी पड़ जाता। लेकिन ये तो कहते हैं अभी आपका प्रीमियम 27,000 रुपए पर ईयर ही लगेगा, वो मैं कैसे पे कर सकता हूँ? जबकि ये 2037 तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट था भी, ये तब तक इसी पैसे में बीमा करेंगे। तो कह रहे हैं कि या तो आप ज्यादा प्रीमियम दीजिए तभी। 27,000 रुपए, ज्यादा नहीं, ज्यादा का मतलब 15,000 रुपए से 27,000 रुपए मांग रही है। 27,000 रुपए का प्रीमियम बढ़ा देते हैं। जी मैम, हाँ यही तो बात है। वजह भी आपको नहीं बताई गई। तो सुरेंद्र जी आप सुनिए, क्या आईसीआईसीआई प्रू ने हमें जवाब में बताया है, जब हमने आपका मामला उनके पास भेजा था, कंपनी ने हमें बताया है अपने लिखित जवाब में कि सुरेंद्र कुमार की पॉलिसी आईसीआईसीआई प्रू हेल्थ सेवर एक यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट है। इसकी शर्तों के मुताबिक जब फंड वैल्यू सालाना प्रीमियम के 110% से कम हो जाती है तो पॉलिसी बंद कर दी जाती है। हालांकि कंपनी के मुताबिक उसने आपको, कंज्यूमर को, इस बात का विकल्प दिया था कि वो अपना प्रीमियम बढ़ाकर इसे जारी रख सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर को इस बारे में कोई रिस्पांस नहीं मिला उन्हें कंज्यूमर का, और इसलिए पॉलिसी इन्होंने बंद कर दी। तो क्या 2014 में आपको बोला गया था कि आपको प्रीमियम बढ़ावा देना है? और क्या, दो सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, और ये भी बात जो ये कह रहे हैं कि ये 110 प्रीमियम के 110% से कम हो जाती है तो फिर पॉलिसी बंद कर दी जाएगी, ये इन दो बातों की जानकारी थी आपके पास? जी मैम, कंपनी ने मुझे कोई ऐसी सूचना दी नहीं, और पहले मुझे कोई इस बारे में जानकारी थी नहीं। कंपनी ने मेरे को कोई सूचना नहीं दी कि आपका ऐसे प्रीमियम कम हो गया है, हम बंद करेंगे या पैसे जमा करवाओ। ये मेरे को पता लगता है जब 6 महीने 2015 में मेरे पास SMS आता है। उसके बाद में मैं जब कंपनी वालों के पास आता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि या तो 27,000 रुपए प्रीमियम पे करो, नहीं तो कंपनी ने आपकी पॉलिसी बंद कर दी है। उससे पहले मेरे पास कोई सूचना नहीं है, जबकि मेरा नंबर कंपनी के पास था, जिसमें SMS है, वो नंबर सदा से कंपनी के पास है, 2011 से, वो नंबर मेरा रेगुलर है। सुरेंद्र जी, जब आपने पॉलिसी खरीदी थी तब क्या बोला गया था आपको कि ये एकदम सिंपल सी पॉलिसी है? ये हाँ, मुझे यही बताया गया था एकदम सिंपल सी पॉलिसी है, अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा तो 5 लाख रुपए तक के जो भी आपके खर्चे लगेंगे वो कंपनी पे करेगी। मुझे तो यही बताया गया था। और ये सब में कई सारी बातें आपसे यहाँ पर छुपाई गई। ये यूनिट लिंक्ड प्लान था, ये आपसे छुपाया गया। अब आपकी फंड वैल्यू पूरी तरह से डिटेरिएट हो गई है, तो जो 75,000 रुपए आप जमा कर चुके हैं उसकी वैल्यू 0 पहुंच चुकी है। अब आपके पास क्या कोई रास्ता नहीं बच रहा? आप क्या चाहते हैं, कंपनी क्या करे? हाँ, ये इनके हिसाब से तो कोई रास्ता नहीं बचा मैम। ये क्या, इन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए मेरे को रिफंड भेजे, वो भी मैंने लिए नहीं, वो इन्हीं के पास है। ओके, तो अब आप क्या चाहते हैं? उनके मुताबिक तो ऑफिशियली फंड वैल्यू 0 हो चुकी है, कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूँ, या तो ये पॉलिसी कंपनी कंटिन्यू करे मेरी, 2037 तक इनको जारी रखना चाहिए। पैसे का रिफंड मिलना चाहिए। मैं 15,000 रुपए प्रीमियम पे करने को तैयार हूँ, और ये मेरे को रेगुलर ये पूरी मतलब 2037 तक चलाएं इसको। बिल्कुल सुरेंद्र जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन आईसीआईसीआई प्रू के लिए कुछ कठिन सवाल सुरेंद्र जी जरूर खड़े कर रहे हैं। जब उन्होंने ये पॉलिसी खरीदी तो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन उन्हें बताए ही नहीं गए थे कि थोड़े दिन बाद ये पॉलिसी बंद हो सकती है अगर इसके प्रीमियम के एक सर्टेन लेवल की वैल्यू पहुंच जाएगी। तो ये बातें उन्हें नहीं बताई गई, अंधकार में रखकर उन्हें ये पॉलिसी बेची गई। अब वो सिंपल सी मांग कर रहे हैं कि या तो पॉलिसी को आप कंटिन्यू कीजिए पुराने प्रीमियम पर, या उनके पैसे रिफंड दे दीजिए विद इंटरेस्ट। लेकिन क्या आईसीआईसीआई प्रू सुनेगी? हमें तो उसने बता दिया है कि ऑफिशियली जो कुछ हो सकता था हो चुका है, पॉलिसी बंद हो चुकी है। पर मैं चाहूंगी कि आईसीआईसीआई प्रू एक बार इस मामले में रीलुक जरूर करे। सुरेंद्र जी की बात सुने, परेशान है, 75,000 रुपए का प्रीमियम चुका चुके आईसीआईसीआई प्रू को, और आईसीआईसीआई प्रू की ये चुप्पी जो कंज्यूमर से है वो उन्हें खाई जा रही है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद भूल एयरटेल की खामियाजा भुगत रहा था कंज्यूमर, कैसे राहत दिलाई पहरेदार ने, आगे।
वेलकम बैक। हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। कनेक्शन किसी और के नाम पर और बिल किसी और के नाम पर। जी हाँ, ये अनोखी भूल की देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा सूरत में रहने वाले महेंद्र चित्रौदा को। महेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर है, सुनते हैं इनकी समस्या। नमस्ते महेंद्र जी, बताइए ये जो बिल आपके पास पहुंच रहा था ये आपका था ही नहीं, क्या दिक्कत आ रही थी? मैम सडनली मुझे एयरटेल से एक नंबर पे बिल आ रहे थे, जो कि नंबर मैं यूज ही नहीं कर रहा था, वो नंबर ही बॉम्बे का था। तो उसके बाद मैंने कस्टमर केयर में बात की एयरटेल के, तो वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप जाइए हमारे नजदीकी स्टोर पे और वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट करवाइए और चेक करवाइए। जी। तो जबकि मैं ये नंबर यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे? हाँ, 1500 के आसपास का ये बिल आपके पास पहुँच रहा था और ये आपको कस्टमर केयर जो है बोल रहा था आप जाइए हमारे ऑथराइज सेंटर। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने तो मुझे कुछ डिटेल दिया नहीं। फिर मैंने ये ट्विटर पे एक ट्वीट किया और आपने मुझे बहुत बड़ी हेल्प की। जी हाँ, मुझे याद है आपका पहले ट्वीट आया था मेरे पास, मैंने उसे रीट्वीट किया था, एयरटेल ने उस पर रिस्पांस भी भेजा था और फिर हमने आधिकारिक मेल भेजा था। तो उसके बाद किस तरह से बात बदली, एयरटेल आपको सुनने लगी? फिर आप लोगों ने जब वो ट्वीट किया तब उन लोगों ने मुझे एक पासवर्ड का मेल किया। अच्छा, और वो मेल जो आपके पास बिल वाला आ रहा था उसे खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए होता है जो आपके पास नहीं था क्योंकि वो कनेक्शन ही आपका नहीं था। ओके, फिर वो पासवर्ड आपके पास पहुंचता है, पहरेदार की दखल के बाद एयरटेल आपको देती है, वो बिल आप खोलते हैं। फिर हाँ, और उसमें फिर मेरा नाम और सरनेम था वो मैच हो रहा था। हाँ, और उसकी वजह से वो लोग मुझे मेल भेज रहे थे। अच्छा, तो मामला आइडेंटिटी मिसमैच का था। हाँ, लेकिन इसमें फर्जी भी हो सकता है मैम। क्या है कि मेरे नाम और सरनेम से मैच हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट है जो किसी ने यूज नहीं किए है ना। तो उस वजह से मैंने इंक्वायरी की थी, लेकिन एयरटेल ने मुझे हेल्प नहीं की। बिल्कुल, लेकिन पहरेदार ने आपकी हेल्प की सर? पहरेदार ने बिल्कुल मेरी हेल्प की 100% और मेरा केस सोल्व कर दिया। ओके, तो सारा क्लैरिफिकेशन हो गया कि वो महेंद्र चित्रौदा कोई और थे, आप नहीं थे, आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ था। आप राहत की सांस ले रहे हैं, वो बिल अब उन्होंने वापस ले लिया है? हाँ, वापस ले लिया। चलिए, बहुत मुबारक हो महेंद्र जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि महेंद्र जी की शिकायत हमने एयरटेल के पास रखी थी, उनका रिस्पांस जानना चाहा था। कंपनी ने हमें अपने जवाब में बताया है कि कंज्यूमर की शिकायत दूर कर दी गई है, अब वो संतुष्ट है। महेंद्र चित्रौदा खुद हमारे साथ थे। मुंबई के महेंद्र चित्रौदा का बिल पहुंच रहा था सूरत के महेंद्र चित्रौदा के पास और ये कंफ्यूजन चली जा रही थी। एयरटेल सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब एयरटेल ने सुनी कंज्यूमर की बात, वो बदलाव कर दिए, कंज्यूमर खुश है। पहरेदार में आज हमारे साथ इतना ही। फिलहाल हमें यहीं इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते पहरेदार फिर हाजिर होगा आपको आपका हक दिलाने के लिए। आप भी अपनी शिकायतें, अपने राय, अपने सलाह हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehredaar@network18online.com पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी, पहरेदार को भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक के साथ भी जुड़ सकते हैं आप पहरेदार के इस प्लेटफॉर्म पर। यही इजाजत दीजिए, नमस्कार।